Yes, I am starting with the topic and I will be taking the solved example of DK Goyal illustration number 34। थोड़ा से जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है उस पे ज़रा हम अपना हाथ सेट कर लें ताकि वी विल बी एबल टू कैच इट। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ए और बी, दो पार्टनर्स आपको दिए गए हैं और इनका रेशियो भी दे रखा है 2:1। अब एक साथ दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, सी एंड डी, न्यू पार्टनर्स आर बीइंग एडमिटेड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा 4:2 एंड 1। ये नया रेशियो है। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अब यहाँ पर ये नहीं कह रखा कि ये गुडविल कोई नए पार्टनर्स की है। गुडविल इज वैल्यूड एट, इट मीन्स दैट इट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल दे रखी है। अब देखिए क्या कह रखा है, डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल। डी तो लेकर आ गया अपनी गुडविल एंड ₹50,000 कैश फॉर कैपिटल, यानी डी अपनी गुडविल भी ले आया और कैपिटल के 50,000 भी ले आया। और सी क्या कर रहा है, सी ब्रिंग्स ₹50,000 कैश एंड 40,000 स्टॉक। 50,000 तो कैश ला रहा है एंड 40,000 स्टॉक ला रहा है फॉर इज कैपिटल। ये दोनों चीजें तो वो अपने कैपिटल के लिए ला रहा है, राइट। एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अपनी गुडविल भी कैश में लेकर आ गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको जर्नल एंट्रीज इसमें बतानी है। तो आई होप द क्वेश्चन इज प्रिटी क्लियर। सबसे पहले तो मैं आप ही को ही 1-2 मिनट दे रहा हूँ कि एटलीस्ट जरा ट्राई करें क्या है इसका सॉल्यूशन, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और नए पार्टनर की गुडविल की कितनी वैल्यू है, शेयर है, दैट वी विल कैलकुलेट। पहले वर्किंग नोट, जर्नल की जगह आप छोड़ देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले तो हम देखें इनका गुडविल कितना कितना लेकर आएंगे। ये सी, ये पहले डी का लिखा हुआ है, डी शेयर ऑफ गुडविल। देखिए डी का नए रेशियो के अंदर शेयर है 1/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1/10, यानी कि गुडविल टोटल अगर फर्म की 2 लाख है तो 2 लाख इंटू 1/10, हाउ मच, 2 लाख इंटू 1/10 इज इक्वल टू 20,000। इसी तरह से सी का शेयर ऑफ गुडविल देखेंगे आप, सी का रेशियो दिया हुआ है 3/10, यानी 2 लाख इंटू 3/10, ये आ गया 3/10, तो इट विल बी 60,000। यानी टोटल जो इन दोनों का शेयर है गुडविल का, दैट विल बी 80,000। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर कि दोनों का गुडविल का शेयर जो है 80,000 है, 20 तो डी का और सी का 60,000। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर अब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने में नहीं लगाऊंगा टाइम, बिकॉज यू ऑलरेडी नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए का सैक्रिफाइसिंग ओल्ड 2/3 और नया 4/10, तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकल जाएगा दैट विल बी 8/30, प्रोपोर्शन में 8/30। एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा 4/30। दीज आर द प्रोपोर्शन। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो 8:4, यानी कि 2:1। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो 2:1 आ गया और प्रोपोर्शन में ये आ गया अल्टीमेटली 8/30 एंड 4/30, राइट। अब जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। एक बार डी की जर्नल एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि डी क्या कर रहा है, अपना गुडविल और कैपिटल दोनों कैश में लेकर आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कल वाली एंट्री याद रहनी चाहिए आपको। डी कैपिटल अकाउंट कितना हो रहा है, डी के कैपिटल अकाउंट के अंदर यू आर गेटिंग 50,000 तो कैश, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रिक्वायर्ड कितना था, जितना इसका शेयर है, यानी 20,000, यानी डी टोटल 70,000 का कैश लेकर आ रहा है फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री अब सी की करनी पड़ेगी।
सी देखिए कैपिटल में 50,000 कैश ला रहा है एंड 40,000 का स्टॉक भी ला रहा है, अल्टीमेटली दोनों कैपिटल है। याद रखिएगा इस तरह में एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, stock is also now an asset for the firm, stock account debit to कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो दोनों की अब मिला के कैश और स्टॉक में मिला के 90,000 हो गई, और इसका गुडविल कितना हो गया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 60,000 जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टॉक के अंदर आ गया आपका 40,000 और अल्टीमेटली जो कैश बचा 50,000, और बाकी नहीं तो 1.5 लाख में से आप 4,40,000 माइनस कर लीजिए तो भी 1,10,000 आ जाएगा। अब इस 1,10 में से 50,000 तो कैपिटल के हैं और 60,000 इज फॉर गुडविल। तीसरी एंट्री अब आपने करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि आपका अल्टीमेटली दोनों का 80,000 है, इसको आपने डिवाइड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप जानते हैं 2:1 है। 80,000 को डायरेक्ट या तो 2:1 में बांट दीजिए, और अगर आपने प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रोपोर्शन 2 लाख रुपीज का निकलेगा, आंसर सेम ही आएगा। प्रोपोर्शन से करेंगे तो 2/30 और 1/30 करना पड़ेगा, 8/30 और 4/30 करना पड़ेगा, और अगर प्रोपोर्शन में नहीं करते रेशियो में करते हैं तो सीधे 2:1 यानी 2/3 और 1/3 इसमें आप बांटेंगे तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट्स में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, 5333 एंड ये आप जाएंगे, इट विल बी अगेन 26667। बाय दिस वे यू आर एबल टू cater it, right? तो आई होप इट इज प्रिटी क्लियर। तो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ 1-2 मिनट का। नोट यू कैन राइट डाउन, नोट को जब भी लिखें थोड़ा अलग पेन से लिख लीजिएगा ताकि इट मे बी इजीली विजिबल। अब आप देखिए एंट्रीज करना सीख गए हैं गुडविल की, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि पहले से कोई गुडविल आपके असेट साइड में बैलेंस शीट में पड़ी हुई हो। क्यों पड़ी हुई होगी? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट्स, कि अगर आपने गुडविल परचेज करी है, यानी इफ यू हैव पेड सम मनी फॉर द बिजनेस, हो सकता है आपने बिजनेस खरीदा उस टाइम गुडविल भी साथ में आ गई जिसका आपने पेमेंट कर दिया था, तो दैट गुडविल विल हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर परचेज गुडविल है तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई पहले से गुडविल चल रही है और फिर नया पार्टनर नई गुडविल भी लेकर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझिए। सपोज पहले से गुडविल चल रही है 50,000, अब हो सकता है ये गुडविल हमने 3-4 साल पहले खरीदी हो जब बिजनेस उसके साथ में आ गई, 3-4 साल की मेहनत के बाद आज उस गुडविल की वैल्यू बढ़ गई, नाउ इट मे बी 2 लाख ऑफ रुपीज। तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आएगा वो इस 2 लाख रुपए में से लाएगा, ना कि 50,000 में से। तो जो 50,000 पहले से बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उसके लिए पेमेंट दिया था पुराने पार्टनर्स ने, ए और बी ने, तो ऑब्वियसली पुरानी गुडविल को अब निपटा देना चाहिए, यानी पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में बांट देना चाहिए। पुरानी गुडविल चूंकि असेट में पड़ी है, देयरफॉर इट विल बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस, और उसको खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब भी कोई असेट खत्म होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल भी खत्म होती है, क्योंकि हम असेट को बेच नहीं रहे हैं, अगर बेचते तो कैश आ जाता, बट दिस इज एन इंटेंजिबल असेट, ये हम बेच नहीं रहे हैं, ये तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल के खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल भी खत्म करनी पड़ेगी, यानी कैपिटल भी डेबिट करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर असेट राइट ऑफ करना मींस कैपिटल राइट ऑफ करना, तो असेट यहाँ पर गुडविल है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, एंड द कैपिटल राइट ऑफ करने के लिए डेबिट, लेकिन ओल्ड रेशियो में। फिर जो नया पार्टनर आएगा वो नई गुडविल के हिसाब से अपना शेयर लेकर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नोट्स के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, इट मे बी पॉसिबल दैट गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयरिंग in the asset side of the balance sheet, in the asset side of the balance sheet, right?
Second point, it is because as per accounting standard 26, purchase goodwill is to be recorded in the books. So old partners must have paid some amount for purchasing this goodwill, maybe at the time of purchasing the business, जब उन्होंने business purchase किया. Third, now when new partner is admitted, he has to bring his share of goodwill, but during these last few years, goodwill of the firm may have been changed, more possibly increased, generally increase ही होगी काम करते करते, right? Therefore new partner will bring share as per new and latest goodwill. Next point, old goodwill appearing in the balance sheet is to be written off, that is distributed among the capital accounts of old partners in old profit sharing ratio. Remember that, वही चीजें जो मैंने बताया है वही मैं दोबारा लिखवा रहा हूं. Remember that whenever an asset is written off, its corresponding capital is also written off. Next point में asset is to be credited for writing off and capital is to be debited for the same reason. तो 6th पॉइंट में मैं जर्नल एंट्री लिख देता हूं आपकी सीधे सीधे, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है. ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि परचेज गुडविल को तो हमने गुडविल के नाम से ही अकाउंट ओपन किया होगा. इसके आगे मैं लिख देता हूं, इट इज टू बी डन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट 7th पॉइंट, ये काम आपने ऑटोमेटिक करना है. इट इज टू बी डन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन नहीं कहेगा इसको राइट ऑफ करने को, दिस वी हैव टू राइट ऑफ. तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले दो चीजों पे झपट्टा मारना है हमने. फर्स्ट, इन द लायबिलिटी साइड इट इज द रिजर्व्स, एंड सेकंड इन द असेट साइड इट इज द गुडविल और द एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी पड़े हो सकते हैं. ये तीनों काम बिना बोले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रिजर्व्स और लॉसेस भी और गुडविल भी. इसलिए इनको सबसे पहले कर लीजिए ताकि आप आगे भूलने की पॉसिबिलिटी में नहीं रहें. राइट, आई होप इट इज प्रीटी क्लियर. अब इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर हम केस नंबर 3 करेंगे. व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. कैपिटल तो ले आएगा पर कैश नहीं ला पाएगा गुडविल के लिए. लेकिन पहले ये वाला एक क्वेश्चन जिसमें गुडविल पहले से हमारे पास बैलेंस शीट में चल रही है, तो ये वाला मिटा दूं अगर आपकी थम्स अप वाली पॉलिसी है तो. सबने लिख लिए होंगे 7 पॉइंट्स. परफेक्ट, मिटा दिया है मैंने इसको. इलस्ट्रेशन नंबर चल रहा हूं 37 ऑफ योर बुक. राइट, ये क्या कह रहा है एक बार देखते हैं. ए एंड बी, इनफैक्ट आरती एंड भारती है, मैंने इसको ए और बी बना लिया. ए एंड बी 3:2 रेशियो. सारथी जो कि नया पार्टनर आ रहा है, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1. तो आपके सामने ओल्ड रेशियो भी आ गया एंड आपके सामने न्यू रेशियो भी आ गया. सारथी क्या कर रहा है, यानी एस कैपिटल लेकर आ रही है और कैपिटल नहीं, डायरेक्टली गुडविल की सूचना है. कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें गुडविल का ये एंट्रीज करनी है.
गुडविल लेकर आ रही है, गुडविल शेयर इज ₹1 लाख। इसके अलावा पहले से गुडविल इज ऑलरेडी इन द बुक्स, असेट साइड में पड़ा होगा, इनटेंजिबल असेट 60,000। आपसे केवल जर्नल एंट्रीज पूछी है। सबसे पहला काम, बिना बोले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल। ओल्ड रेशियो, गुडविल तो 60,000 है, ओल्ड रेशियो इज 3:2। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 355, 2/5, 36,000 एंड 24,000। कई बच्चों ने चैट पे सॉल्व कर दिए, बहुत अच्छा, स्पीड बनती रहनी चाहिए। सेकंड हम करेंगे नई गुडविल लाने की एंट्री, जो कि ये लेकर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। नई गुडविल को हम लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि उसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो तो पैसा आ रहा है। हाउ मच? 1 लाख एंड 1 लाख। ये वाली गुडविल अल्टीमेटली तीनों पार्टनर, बाकी दोनों पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चली जाएगी। आप वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं, ओल्ड माइनस न्यू। आप देखेंगे 2:3 आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर जो भी आपके ए एंड टू बी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में आप देखेंगे कितना लेकर आया था ये, 1 लाख, और 2:3 जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, अल्टीमेटली 40,000 एंड 60,000। So this is your simple solution when the goodwill is already appearing in the books. अब हम मेन केस नंबर 3 पे जा रहे हैं। केस नंबर 1 हमारा था जब प्राइवेटली हो जाता है, केस नंबर 2 जब पैसे ला पा रहा है। एकदम सही आंसर आ गया आप लोगों का चैट के ऊपर। और केस नंबर 3 जब वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है। तो हम केस नंबर 3 के ऊपर जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपने शेयर को, गुडविल को कैश में नहीं ला पा रहा, इस स्थिति में क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, हम बिल्कुल बेसिक थ्योरीज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैपिटल as well as goodwill due to compensation to sacrificing partners, right? Second point, it may be possible that new partner is bringing cash for capital but could not bring share of goodwill in cash. अब इसका कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी शॉर्टेज ऑफ मनी और एनी अदर रीजन। थर्ड पॉइंट, अब आप कहेंगे कि सर अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो फिर वो पार्टनर्स को कैसे दे पाएगा? अब आपके दिमाग में जरूर विचार आएगा कि सर ऐसा करें कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसको कम कर देते हैं और पुराने पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही लॉजिक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो गुडविल है जो ये नहीं भी ला पा रहा है, पुराने पार्टनर को तो भैया कंपनसेट करना ही पड़ेगा, उन्होंने सेक्रीफाइस किया ही किया है। अब ये कैश नहीं ला पा रहा तो उनको उससे क्या मतलब है, इसकी कैपिटल को कम कर दें। लेकिन नया पार्टनर नहीं चाहेगा कि उसकी कैपिटल आते ही कम हो जाए। एक तरह से आप चाहे इसको यूं कहिए कि एक तरह से एक अपशगुन हो गया कि आते ही उसने कैपिटल लगाई और आते ही कम हो गई। अपशगुन तो मैंने इसलिए बोला है ताकि आपको ये वर्ड अट्रैक्ट करेगा। बेसिक रीजन क्या है, he will not be wanting that his capital is reduced immediately when he entered into the business। तो वो ऐसा क्या करेगा कि उसकी कैपिटल भी कम नहीं हो और पुराने पार्टनर यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक नया अकाउंट खोला जाएगा, करंट अकाउंट। आप पहले से भी खोलते हुए आए हैं, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारे काम करंट अकाउंट में होते हैं, यानी हमारे पास एक टेम्पररी अकाउंट बन गया, करंट अकाउंट। हम इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द कैपिटल वी विल बी डेबिटिंग द न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। इन दिस सिचुएशन उसकी कैपिटल भी इंटैक्ट रह जाएगी
और उस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोलेगा, यानी हमें उस पार्टनर से कभी ना कभी लेने हैं। या तो वो कभी कैश ले आएगा तो करंट अकाउंट कम हो जाएगा, और कभी फ्यूचर में अगर जाएगा तो हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। तो आई होप द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। नाउ इसको हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे? नाउ न्यू पार्टनर वुड नॉट रिक्वायर and interested that his capital should be altered or reduced in the starting only, right? Fourth, but sacrificing partners have to be compensated, that is their capitals have to be increased, और increase का मतलब credited. Fifth, we will open a current account of new partner in this case, right? Sixth point, current account will be debited and sacrificing partner's capital account will be credited for doing this adjustment, जिसको हम कंपनसेशन भी कहते हैं, दिस कंपनसेशन एंट्री। और कौन से रेशियो में? हमेशा आप किस में करते हो? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस करंट अकाउंट, अब इस 7 पॉइंट में, दिस करंट अकाउंट will now show a debit balance and will be kept in asset side of balance sheet. Whenever new partner brings cash for goodwill in future, his current account will be खत्म हो जाएगा, his current account will be over and brought to zero, right? Else whenever he will agree, we can adjust current account from capital account of him. कभी फ्यूचर में हम, अभी तो शुरू की बात है, वो नहीं चाह रहा, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो क्या है कि ठीक है भैया आप कैपिटल में एडजस्ट कर लो, मेरे प्रॉफिट्स भी आ गए और सारे मेरे को एडजस्टमेंट्स भी मिल गए, मुझे सारे एक्युमुलेशंस भी मिल गए, जो मुझे मिलना था एप्रोप्रिएशंस भी मिल गए, अब आप आराम से मेरा वो गुडविल का अमाउंट कम कर लो, राइट? 8 पॉइंट जो हमारी जर्नल एंट्री है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिया में वर्ड सैक्रिफाइसिंग लिखता हूं हमेशा, ओल्ड नहीं लिख रहा, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई ओल्ड पार्टनर भी सैक्रिफाइस की जगह गेन करने लग जाए। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट? और ये with the share of new partner goodwill in sacrificing ratio. I hope it is very much clear, concept is clear. अगर सबको समझ आ गया है तो एक बार आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, और ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार चल रहा है। समझ आ गया है तो थम्स अप वाली पॉलिसी कैन वर्क अपॉन सो दैट वी मे मूव फॉरवर्ड। लिखना है तो और लिख लीजिए, कुछ सेकंड्स में दे देता हूं आपको, राइट? जब तक आई कैन हैव सम वाटर। यस, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इलस्ट्रेशन 38 में आज लेना चाह रहा हूं, इसके बाद मैं क्लास को ओवर कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस गुडविल के कल लेंगे, और कल गुडविल का टॉपिक भी हमारा ओवर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 38 क्या कह रहा है? ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2। सी नया पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर इन द प्रॉफिट है 1/4 शेयर, राइट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे दिया यहाँ पर, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा।
जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देते हैं तो सैक्रिफाइसिंग निकल जाता है, ओल्ड माइनस न्यू। अगली लाइन दे रखी है, सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए आया 50,000, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। हो सकता है वो कुछ पार्टली अमाउंट भी ले आता, 50,000 का उसका शेयर होता, 20,000 ला सकता था, तो भैया 20,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल चला जाएगा, बाकी 30,000 करंट अकाउंट चला जाएगा। कोई नई चीज नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स। कल कर लेंगे इसका क्वेश्चन भी। अभी तो वो पूरा का पूरा पैसा नहीं ला पा रहा है। और आपको दे रखी है, फर्म गुडविल ऑन सी एडमिशन इज 48,000। याद रखिएगा ये सी का शेयर नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। तो सबसे पहला काम हम कैपिटल की एंट्री कर लेंगे, बैंक करें या कैश करें। बैंक अकाउंट डेबिट, जनरली बैंक से हैबिट डालें आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, नया पार्टनर, सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। बैंक की हैबिट इसलिए क्योंकि धीरे धीरे हम वैसे ही सब डिजिटल पे होते जा रहे हैं, कैश के काम खत्म हो रहे हैं। 50,000 रुपए की कैपिटल ले आया, हमने भी एंट्री कर दी। नेक्स्ट, अब गुडविल, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ओल्ड माइनस न्यू। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो ए का प्रपोर्शन आया 11/60 एंड बी का प्रपोर्शन आया कितना, 4/60। अगर प्रपोर्शन से क्वेश्चन करेंगे तो आपको 48,000 पे प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। और आप चाहें तो सी का शेयर ऑफ गुडविल पहले ही निकाल लें, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11:4 में बांट देंगे, यानी 11/15 एंड 4/15। तो सबसे पहले हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना निकलेगा, सी शेयर ऑफ गुडविल 1/4 ऑफ 48,000, यानी 48,000 डिवाइडेड बाय 4। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल आपके पास आ गया अल्टीमेटली 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12,000 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 12,000 को करेंगे तो 11:4 में कर लीजिए, याद रखिएगा। अगर 12,000 को करेंगे तो 11:4, यानी 11/15। और अगर आप प्रपोर्शन निकालेंगे 11/60 तो वो 48,000 पे निकलेगा। प्रपोर्शन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल गुडविल एंड रेशियो विल बी कैलकुलेटेड ऑन द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। दोनों में ये डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बहुत बार बच्चे। तो ये आपका निकल गया अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, केवल सी करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो ला नहीं पाया, प्रीमियम फॉर गुडविल पहले आपने क्रेडिट किया ही नहीं था, टू ए कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स को तो कैपिटल में लिखना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो बी कैपिटल अकाउंट, उनके करंट अकाउंट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सी का करंट अकाउंट, इसका शेयर कितना था गुडविल का, 12,000। अब 12,000 को 11:4 में आपने बांट दिया, 8,800, और बाकी 4/15 करेंगे तो 3,200 एंड दिस इज योर आंसर। कुछ बच्चे चैट्स के ऊपर कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आदित्य का आंसर आया हुआ है, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं। आई होप द टॉपिक इज प्रिटी क्लियर। अगर आप इजाज़त दें तो आज इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ, वीडियो आपको शेयर कर देंगे एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू गुडविल ओनली टुमारो, राइट।